हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, मैं 5 से 6 मिनट का टाइम लूँगा आपको, और सारी आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कौन कौन सी चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो है 29 जून को है, सॉरी 29 जून को है, ठीक। 29 जून को पेपर है। अगर हम आज से बात करें, आज का दिन छोड़ दें, जो हमारे पास मतलब 3 मई है, तो आज हम छोड़ दें तो हमारे पास जो है 57 दिन का टाइम है। कितने दिन का टाइम है दोस्तों? तो 57 दिन हमारे पास है। देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो सबसे पहले हिंदी पे फोकस करना है। किस पे? हिंदी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। हिंदी के बाद आपको जो देखना है वो यूपी जीके। कौन सी देखना है? यूपी जीके। ये दोनों हो गए, 30 नंबर की हिंदी हो गई और 20 नंबर की यूपी जीके हो गई। तो टोटल कितने नंबर के हो गए? 50 नंबर के। देखिए अगर पेपर कितना भी हार्ड आएगा तो यहाँ से मेरी उम्मीद है कि अगर आप बेहतरीन प्रैक्टिस करे रहेंगे तो कम से कम 45 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, यानी 40 से 45 के बीच में आप आराम से रहेंगे अगर बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करेंगे तो। और हिंदी को मतलब चाट डालिए दोस्तों, जितनी बार हो सके पढ़िए। और मैंने भी बहुत सारी हिंदी पढ़ाई है, और अभी जो मैं करा रहा हूँ 3:30 बजे डेली प्रैक्टिस सेट दोस्तों, 54 एग्जाम का उसमें समाहित है दोस्तों। आप क्रिया के क्वेश्चन ना, जो परसों वीडियो अपलोड किया था वो देखे होंगे, इतनी बेहतरीन है। उस तरह के तो मैंने देखे ही नहीं, क्वेश्चन पूछता है कभी। तो आप ज़रूर देखें वो बुक, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। और छोटी सी वीडियो रहती है 17-18 मिनट की, तो आराम से आप टाइम निकाल के 1.5 पे देखेंगे, 9-10 मिनट में आपका डेली आपकी एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे। आप एक काम करिएगा, एक बुक कोई और ले लीजिएगा और उसे जितनी बार हो सके पढ़ते रहिए। आदित्य पब्लिकेशन मैंने पढ़ा दी है, उसे देख सकते हैं, या आपके पास हो तो वो पढ़ सकते हैं। एक बुक हिंदी की कोई, और जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इसे ज़रूर पढ़ें और बार बार पढ़ें। और मॉक तो आपको देना है, लेकिन डेली ना दीजिए मॉक दोस्तों, क्योंकि डेली मॉक देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आपको मन ना करेगा, आप मिलेंगे किसी से तो उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि डेली मॉक देने का कोई अर्थ नहीं है। आप मॉक दीजिए, हफ्ते में अभी 2 दीजिए। अगर हम बात करें 10 मॉक दीजिए 30 तारीख तक। उसके बाद फिर जो है, जब कम समय बचे पेपर के, 10-15-20 दिन, तो केवल आप मॉक दीजिए, कम से कम 10-12 मॉक दीजिए, फिर सबका एनालिसिस कर लीजिए और 10 दिन में वही रिवीजन करते रहिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये मॉक की कहानी हो गई आपकी। अगर हम बात करें हिंदी 30 नंबर की है, तो हिंदी आपको प्रैक्टिस करना है, मैं करा ही रहा हूँ, और प्लस आपको एक कोई बुक फॉलो करना है, वो ज़रूर करिए आप। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है थोड़ा, हिंदी आप देख लीजिएगा जाके तो आपको समझ में आ जाएगा। यूपी जी के मैंने एक बुक कंप्लीट करा दी है। आज से प्रैक्टिस सेट 9:30 बजे जो है एक बुक का मिल रहा है, जिसमें पीवाईक्यू सिर्फ हम देख रहे हैं। 70 पीवाईक्यू मैंने 40 मिनट में कराए हैं, विद एक्सप्लेन, यानी उसकी व्याख्या सहित मैंने बेहतरीन तरीके से कराया है। तो आप देख सकते हैं डेली आपको जो है 9:30 बजे यूपी स्पेशल मिलेगा, उसे फॉलो कर सकते हैं। तो 50 नंबर की तैयारी ये तो मैं पूरी तरीके से लगा हूँ, और मेरी उम्मीद है कि कितना भी हार्ड पेपर आएगा 45 नंबर तक आप पहुँच जाएंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। और दोस्तों मैं दिखाऊंगा भी इस बार कि जो है, देखो इतने इतनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं और यहाँ यहाँ से क्वेश्चन दिखे हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा विश्वास करिए। क्योंकि मैं, देखिए यूपी जी के तो मैं भी पढ़ाता हूँ, मैंने भी पढ़ा होगा, कम से कम 20 बार दोस्तों मैंने पढ़ी है यूपी जी के। और 20 बार अगर यूपी जी के पढ़ी, तो अगर मैं मॉक देता हूँ, मैं दूं, अगर पेपर बहुत हार्ड आया तो 17-18 क्वेश्चन तक, अगर पेपर नॉर्मल आया जैसे मतलब सब एग्जाम में आते हैं, तो 20 में 19 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 20 में 20 भी हो सकते हैं दोस्तों। तो ये मान के चलिए कि जैसे हिंदी है, मैंने मेरी लेखपाल में 24 हिंदी सही थी 25 में दोस्तों, ठीक। अभी हाई कोर्ट का पेपर हुआ था, 30 में 30 हिंदी सही थी, आप समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको मतलब ध्यान देना है दोस्तों, समझना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो ये सारे, अब ये ना कहिएगा कि पेपर, मतलब देखिए लेखपाल का मैंने पेपर दिया, बाकी सब मॉक देखता हूँ, जैसे मान लीजिए बिहार स्पेशल हो गया तो वो देख लिया, जो भी होता है उसका एनालिसिस किया करता हूँ। जैसे पीसीएस के हैं, पीसीएस के 10-12, 1994 से लेकर कि 1991 के आसपास से लेकर 2022-23 तक सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए। तो उससे मुझे एक मतलब पैटर्न पता चलता है ना कि यहाँ यहाँ से आते हैं। इस तरह मैंने 200 टॉपिक जो है अलग नोट कर लिए, जैसे 200 टॉपिक नोट कर लिए। अब यहाँ से कम 30-40 क्वेश्चन बनना ही बनना, हर एग्जाम में बनेगा। तो बताइए 30-40 क्वेश्चन कम होता है क्या जीएस में, यूपीएससी या सॉरी यूपी पीसीएस आरओ या इन सब एग्जामों में? तो ये थोड़ा आपको देखना होगा, समझेंगे नहीं दोस्तों, पैटर्न समझना होगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि 50 क्वेश्चन आपकी यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, हिंदी और यूपी जी के। अब देखिए उसके बाद क्या, आप उसके बाद रीजनिंग ले लीजिएगा या कंप्यूटर, रीजनिंग या कंप्यूटर, दो में से जो आपको अच्छा लगे, रीजनिंग या कंप्यूटर, ठीक। तो ये हो गया आपको 30 नंबर का हो जाएगा, रीजनिंग और कंप्यूटर कितना 30, तो हो गया टोटल 80 नंबर हो गया। अगर इन दोनों में आप
कोशिश करेंगे दोस्तों तो कम से कम 20 क्वेश्चन हमें मान के चलता हूँ सही कर लेंगे। तो कितना होगा, 45 और 20 65 हो गया। बहुत हार्ड आया तब की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो 25 में हो सकता है, 30 में हो सकता है 25 कर लें दोस्तों। लेकिन हार्ड आएगा तो 20 के आसपास मैं मान लेता हूँ कि 20 कर सकते हैं हम। तो कितना होगा, 65 हो गया। और जीएस जो 20 बची है दोस्तों, 20 में जीएस में मान कर चलो 10-12 कर लेंगे आप, 10-12 मान लीजिए, बहुत हार्ड आया तो 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा, 75 के आसपास हो गए। 70 अगर होगा ना, पेपर हार्ड बहुत होगा, 70 फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा दोस्तों। लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जीएस की मैंने कितनी बुक कराई, कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, कितने ट्रिक बताए। मुझसे लगता है मैंने जितनी ट्रिक बताई, बहुत सारी ट्रिक दोस्तों बताई, और हमेशा बता भी रहा हूँ, तो उसे ज़रूर आप देखें। तो देखिए 57 दिन में आपको क्या क्या करना है। पहला, हिंदी पे फोकस करिए, ठीक। हिंदी के बाद दोस्तों यूपी जी के, ठीक। तो ये 2 मैं करा भी रहा हूँ, आपका मन हो तो फॉलो कर सकते हैं, ये 2 हो गए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो रीजनिंग या कंप्यूटर, ये देखना है आपको, रीजनिंग या कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में जीएस रखिए। देखिए जीएस की कोई भी एक बुक आपके पास जो हो, लूसेंट हो या जो भी बुक हो, एक उसे कितनी बार पढ़ सके पढ़ते रहिए, जितनी बार पढ़ सके। दोस्तों मैं रियल बताऊं, अगर आप एक दिन में 20 पेज पढ़ेंगे जीएस के, तो 5 दिन में 100 पेज हो जाएंगे। 300 पेज की कोई बुक होगी आपकी, 300 पेज की होगी, चलो मान लेते हैं 600 पेज की, तो कम से कम 2 बार पेपर तक रिवीजन हो जाएगी। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दीजिए, और एग्जाम टाइम एक बार ऐसे ओरल देखते चले जाइए। देखिए जब पहली बार कोई बुक पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 20 पेज पढ़ने में हो सकता है आपको 1 घंटे लग जाए या 2 घंटे लग जाए। लेकिन जब दोबारा पढ़ेंगे ना तो 40 मिनट पे आ जाएगा, तिबारा पढ़ेंगे 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे उसे, ठीक। तो थोड़ा क्योंकि सनसनी नज़र से देखेंगे ना आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो तो रहेगा नहीं कि मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से देख रहे हैं, हाईलाइट भी करते चलिएगा, पढ़ते भी चलिएगा। तो जीएस लास्ट में रखिएगा दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट करते रहिए, बाकी जो करा रहा हूँ वो करिए, और आपको जहाँ से सही लगे वो करते रहिए, समझे कि नहीं। तो ये तरीका रखिएगा, लेकिन हिंदी दोस्तों सबसे आगे। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ 1262 जो पोस्ट थी, उसके लिए कट ऑफ तो जानते हैं 48 गई थी, लेकिन टाइपिंग में जो बुलाए गए थे बच्चे, लगभग 12 गुना बुलाए गए, 14,000 के आसपास बुलाए गए थे। टाइपिंग कितने गुना, 12,000, मतलब 12 गुना आसपास आप देख लीजिएगा, 12 गुना बुलाए गए थे बच्चे, कितने, 12 गुना। तो अगर मैं मान के चलूँ कि हमारे अगर 10 भी गुना बुलाए जाएंगे 5512 पोस्ट के लिए, तो 10 गुना कितना होगा, 55,000 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 55,000 बच्चे अगर टाइपिंग के लिए जाएंगे, तो आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि फॉर्म कितने पड़े हैं, 2,43,000 के आसपास, ठीक, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसमें मान लीजिए 2 लाख बच्चे दिए, तो 2 लाख में 1.5 लाख बच्चे बाहर करेंगे, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगी टाइपिंग में। लेकिन फाइनल लिस्ट में आप बाहर ना हो, 1-2 नंबर से रुके ना, वो दर्द मैं जानता हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है दोस्तों, क्योंकि जब सोचो वो चीज़ें ना 1-2 नंबर वाली बहुत ज़्यादा दर्द देती है। देखिए शुरू में आप किसी एग्जाम में बाहर हो जाएं देश से, कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि आप अगले एग्जाम की तैयारी करने लग जाएंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन अगर आप फाइनल में जाके किसी एग्जाम में बाहर होते 1-2 नंबर से, और आपको नीचा दिखाया जाएगा दूसरों के द्वारा, या मतलब वो इतनी इज्जत नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा आपको दुख होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी से आप मान के चलिए 75 नंबर के आसपास रणनीति रखिए, 70 से 75। अगर पेपर हार्ड हुआ तो, अगर पेपर थोड़ा मॉडरेट हुआ तो 80 के आसपास आप सोच सकते हैं, समझे कि नहीं। तो आराम से, क्योंकि इसमें टाइपिंग है, तो टाइपिंग में बहुत सारा बच्चा बाहर होगा, क्योंकि टाइपिंग सब लोग कर नहीं रहे। आप लोगों को मैंने बहुत पहले ही कहा था कि टाइपिंग करते रहिए, और टाइपिंग आप स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मतलब हो सकता है जल्दी करा ले सारी चीज़ें, क्योंकि 3-4 महीने तो आपको मतलब प्रैक्टिस करने में ही लग जाएगा, हिंदी की स्पीड बनाने में लग जाएगा, समझे। इंग्लिश की तो ले आओगे 1 महीने 1.5 महीने में, लेकिन हिंदी की दोस्तों आसान नहीं है। तो थोड़ा मेहनत करिए, लग जाइए, टाइम दीजिए, 1 घंटे टाइपिंग ज्वाइन करिए, कहीं 300-400 रुपये लेंगे, दीजिए, 1 घंटे जाइए टाइपिंग सीखिए, चले आइए, बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक। और आपको क्या नहीं करना है, तो वही नहीं करना है कि ये नहीं कि जीएस अच्छी लगी तो जीएस शुरू कर दिए, कंप्यूटर नहीं आती, पहले जो जहाँ से वेटेज ज़्यादा है, जिसे हम कम समय में तैयार कर सकते हैं। यूपीजी के छोटा सा है, कितनी बार मैंने पढ़ा है, और जब हो सकता है जब तक पेपर हो तब तक मैं 20 में 20 कहो आपके आ जाएँ, समझे कि नहीं। इतनी बार रिवीजन करा दूँ, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि रट जाएगा आपको। तो ये मान के चलिएगा कि पहले हिंदी, फिर यूपीजी के, फिर रीजनिंग या जो है कंप्यूटर। आपका अगर मन रीजनिंग में तो रीजनिंग या कंप्यूटर दो, क्योंकि वेटेज बराबर है। उसके बाद फिर लास्ट में आप जीएस पे जाइएगा, ठीक। तो ये ना गलती करिएगा कि जीएस अच्छा लगा या कंप्यूटर अच्छा लगा या रीजनिंग अच्छी लगी तो हम उसी पे मतलब डिपेंडेंट होगा, उस वही चापे जा रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी गलती कर देंगे। हिंदी को नज़रअंदाज करना नहीं हो, यूपीजी को हो, क्योंकि ये 50 नंबर का मामला है, 50 में। अब दोस्तों मैं अपनी बात क्या ही बताऊँ, आप लोग जानिएगा कि आपको हिंदी में 50 में 45 के आसपास ये टोटल में लेकर आना है,
ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। वो 57 दिन का है, आपको कैसे कैसे डिवाइड करना है ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी अलग होगी, आपका पढ़ने का तरीका अलग होगा। मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलना है, समझे कि नहीं। पढ़ने का तरीका सबका अलग होता है दोस्तों। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि सुबह 6 से उठो तो 10 तक पढ़ लो, 4 घंटे ये हो गए। 10 के बाद जाओ ब्रश करो, उसके बाद फिर ब्रश करके अपना जो भी खाना पीना हो खाओ पियो, थोड़ा और पढ़ लो, फिर खाना पीना खाओ, उसके बाद थोड़ा सो लो। ठीक, मेरा जो तरीका है मैं तो यही कहता हूँ, सोना मस्ट है। उसके बाद दोस्तों 2 बजे के आसपास उठो, 2 से फिर 1 जो है पूरा जो है 5 घंटे का, यानी 7 बजे तक पढ़ो। तो कितना होगा, सुबह 4, 7 हो गया, बीच में 1 घंटे देख ली, 12 घंटे होगा। अरे बहुत होगा दोस्तों, मैं तो कुछ ज़्यादा बता दिया। 10-12 घंटे आप पढ़िए दोस्तों इस समय, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। 10-12 घंटे में तो आराम से दोस्तों 57 दिन बहुत होता है। ठीक, उड़ा उड़ा के मारेंगे जूनियर असिस्टेंट को। तो आप टेंशन ना लीजिए, बस पढ़ते रहिए दोस्तों, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं आप। ठीक दोस्तों, और बाकी जो है जो चीज़ें करा रहा हूँ जरूर एक बार देखें, प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, और जो है सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं संभव है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।